स्वागत और अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। इसमें बात 12, 13 और 14 अगस्त के मौसम की। दोस्तों, भारत के तमाम उन क्षेत्रों में बारिश इस समय तेज़ हो रही है जहां पर पिछले दिनों में बरसात नहीं हुई थी। हालांकि हरियाणा में जींद से लेकर आसपास के तमाम ज़िलों से कई मित्रों ने लिखा है कि बरसात यहां पर ना के बराबर है, सूखे जैसे हालात हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अब से लेकर 20 अगस्त तक हरियाणा में भी तमाम जगहों पर बारिश होने की संभावना है, जिसमें उत्तरी ज़िले भी शामिल रहेंगे। जींद, कैथल, करनाल, रोहतक और ऊपर की तरफ सोनीपत, पानीपत से लेकर अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़ तक के क्षेत्रों में बरसात होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। पिछले दिनों में किस तरह की बरसात रही, इसकी बात अगर मैं करूं तो 7% ऊपर बना हुआ है पूरे भारत में बारिश का आंकड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत भर में 579.7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है और कमी सिर्फ इधर बिहार में है, इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में है, इधर हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में है। बिहार में 22% की कमी अब रह गई है, जहां पर 45% कमी थी, काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। झारखंड में 14% की कमी है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में 10% की कमी बची हुई है, जहां पर ज़्यादातर जिलों में बरसात में कमी थी और यहाँ पश्चिमी क्षेत्रों में भी 5% की कमी है। ज़िले के हिसाब से अगर मैं आपको दिखाऊँ क्या स्थिति रही है, तो ये अगस्त की बारिश है। 1 से लेकर 11 अगस्त तक उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में, राजस्थान में, इन सभी भागों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। उत्तर प्रदेश में हालांकि अभी भी कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर आंकड़े कम बरसात दिखा रहे हैं। 81% की कमी पीलीभीत में दिख रही है 1 से लेकर 11 अगस्त तक। हालांकि मुझे डाउट है इस आंकड़े पर, क्योंकि बरेली और शाहजहांपुर तथा आसपास के रीजन में कई जगहों पर बरसात देखने को मिली है पिछले दिनों में, लेकिन इतना अंतर है ये मुझे लगता नहीं है। फिर भी ये आप बताएंगे कि आपके क्षेत्र में पीलीभीत में किस तरह की बारिश रही है। पीलीभीत के अलावा भी यहाँ पर कमी है बारिश में। अलीगढ़ में 66% की कमी है और इधर हरियाणा, पंजाब में अभी भी कमी बनी हुई है, लेकिन फिर भी कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर सामान्य या सामान्य से बेहतर बरसात रिकॉर्ड की गई है अगस्त के महीने में। जबकि इधर आप गुजरात की तरफ देखें, गुजरात या महाराष्ट्र की तरफ, तो यहाँ पर कमी बनी हुई है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, महाराष्ट्र और गुजरात तथा आसपास के भागों में तमाम जगहों पर बारिश में इस साल के अगस्त महीने में बारिश में कमी बनी हुई है। ये देखिए, ज़्यादातर जगहों पर लाल रंग दिखाई पड़ रहा है जहां पर कम बरसात हुई है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में सामान्य के आसपास बारिश हुई है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी बारिश में खासतौर पर कर्नाटक और केरल में कमी रही है। तमिलनाडु में सामान्य बरसात हुई है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और आसपास के भागों में सामान्य बरसात हुई है और बिहार, झारखंड के क्षेत्रों में भी ज़्यादातर ज़िलों में, बिहार में भी देखिए ज़्यादातर जो ज़िलों में सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो ये स्थिति अभी तक रही है और अब क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि एक सर्कुलेशन इस समय उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। मानसून की अक्षीय रेखा गंगानगर और दिल्ली होते हुए, दीघा होते हुए बंगाल की खाड़ी के बीच में है और जो साउथ में केरल, कर्नाटक से लेकर कोमोरिन रीजन तक ट्रफ बन रही है कर्नाटक के आंतरिक इलाकों से, उसके प्रभाव से साउथ पेनिनसुलर रीजन पर भी मानसून एक्टिवेट हो रहा है और आने वाले दिनों में काफ़ी जगहों पर मानसून की बारिश, अच्छी बारिश देखने को साउथ पेनिनसुलर रीजन में मिलेगी। और यही नहीं, अभी आप यहाँ पर डिस्कनेक्ट देख रहे हैं, एक इस हवा का अलग इम्पैक्ट है और बंगाल की खाड़ी वाली जो हवा यहाँ पहुँच रही है उसका अलग इम्पैक्ट है। तो ये पैच आपस में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आने वाले 3-4 दिनों में ये पैच कनेक्टेड हो जाएंगे और साउथ से लेकर के जो ईस्टर्न पोर्शन है ये वाला, इन सभी भागों में बारिश बढ़ेगी। इसके अलावा जो उत्तर भारत का और पूर्वोत्तर भारत का, पूर्वी भारत का रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर अच्छी बरसात देखने को मिलेगी। तो अभी जो मानसून ट्रफ और सर्कुलेशन है उसके प्रभाव से दोस्तों आज अनुमान ये है कि दोपहर के बाद शाम से पहले ही यहाँ पर दिल्ली और इसके ऊपर के हिस्सों में, यानी हरियाणा का उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली और साथ ही साथ चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रीजन में, पंजाब के कुछ भागों पर यहाँ पर नमी का इकट्ठा होना काफ़ी ज़्यादा होगा। काफ़ी घने बादल यहाँ पर फिर से बन सकते हैं और बरसात होने की संभावना रहेगी। राजस्थान के कई क्षेत्रों में पैच सुबह से बना हुआ है और शाम के समय नए पैच पहुँच सकते हैं, तो राजस्थान में बरसात की संभावना है। फिलहाल आज जो संभावनाएं दिख रही हैं उसके अनुसार जम्मू कश्मीर में लाइट रेन होगी, लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड तथा पंजाब के पूर्वी क्षेत्रों में, हरियाणा के उत्तरी रीजन या मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, इन तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है आज, यानी 12 अगस्त को दिन और रात में। राजस्थान के क्षेत्रों में, पूर्वी हिस्सों में सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ से लेकर बूंदीबारा, झालावाड़ और इधर दौसा, करौली, धौलपुर से लेकर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और यहाँ तक कि जैसलमेर और जोधपुर, पाली, सिरोही और आसपास के भागों में भी कुछ जगहों पर अच्छी बरसात होने की संभावनाएं बन सकती हैं। बिहार और झारखंड की बात जहां तक है दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है और ना ही होने की संभावना है अगले 24 घंटों में, लेकिन मौसम सूखा नहीं रहेगा।
ये इंपॉर्टेंट है। भले ही सामान्य से ज़्यादा बरसात न रिकॉर्ड की जाए, लेकिन जितनी बारिश आज के दिन में सपोज की जाती है, एक्सपेक्ट की जाती है, आप अगस्त के महीने में, सावन के महीने में जितनी बारिश की उम्मीद करते हैं, उतनी बरसात भी अगर हो गई तो यहाँ पर लोग और ख़ासतौर पर किसान भाई खुशहाल होंगे, क्योंकि फसलों को बहुत फ़ायदा होगा इस बरसात से, रिमझिम फुहारों से। तो यहाँ पर बारिश होने की संभावना बिहार में भी है, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में भी है। पूर्वोत्तर भारत और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा आसपास के भागों की बात करें तो असम और मेघालय में कई जगहों पर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में कुछ स्थानों पर, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कहीं कहीं पर हल्की और एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कूच बिहार और सिलीगुड़ी में मध्यम से तेज वर्षा एक आध दो जगहों पर देखने को मिल सकती है। तो मध्य भारत की तरफ अगर रुख करें तो यहाँ ओडिशा और छत्तीसगढ़ में तथा मध्य प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में कई जिले ऐसे हो सकते हैं जहां पर आज बरसात हो सकती है, लेकिन इन तीनों ही राज्यों में ज्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है। कंपेयर करें अगर महाराष्ट्र और गुजरात से तो जरूर उन जगहों से ज्यादा वर्षा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान आप न्यूज मीडिया मंच पर देख सकते हैं। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जो उत्तरी रीजन है, ग्वालियर और आसपास का हिस्सा, यहाँ पर बरसात होगी। सागर, सतना और सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, खजुराहो, मांडला, जबलपुर, बालाघाट, यहाँ पर बरसात होगी। और गुजरात में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा ज़्यादातर जगहों पर। हो सकता है सूरत, वलसाड़, नवसारी में कहीं पर कुछ बूंदें पड़ जाएं, हल्की वर्षा हो जाए, बादल दिखाई पड़ सकते हैं सौराष्ट्र और कच्छ में भी और पूर्वी रीजन में भी, लेकिन ये बादल बरसने वाले कम होंगे, दिखने वाले ज़्यादा होंगे। जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र में विदर्भ के चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया समेत जो पूर्वी विदर्भ का हिस्सा है और मुंबई से लेकर नासिक, पुणे और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं पर लाइट रेन की संभावना है। बाकी मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा, विदर्भ के सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाकों में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश के तटीय और रायलसीमा क्षेत्र में भी चांसेस बारिश के बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक हिस्सों में, केरल और तमिलनाडु के रीजन में कई स्थानों पर बारिश की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। और बात करते हैं कल यानी 13 अगस्त के मौसम की, तो 13 अगस्त के दिन भी आप देख सकते हैं कि एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ और जा रही है। तो जितना ऊपर जाएगी उतना ही बारिश का जो कंसंट्रेशन है, बारिश का जो पूरा केंद्र बिंदु है, वो यही रीजन रहेगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसमें ओडिशा, छत्तीसगढ़ और एमपी के भी कुछ हिस्से इंक्लूड हो सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधि बनी रहेगी। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी बारिश की संभावनाएं रहेंगी। राजस्थान में उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा यहाँ पर रिकॉर्ड की जा सकती है। और दिल्ली में देखें तो यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। और दिल्ली के साथ जो हरियाणा का रीजन है, जिसमें सोनीपत, पानीपत, रोहतक और नीचे गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, इन भागों में भी ज़्यादा बारिश की संभावना है। ऊपरी रीजन में थोड़ा सा कम रहेगी। पंजाब के पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात होगी। उत्तर प्रदेश के रीजन में आप देख सकते हैं, यहाँ आगरा, अलीगढ़, मथुरा और हाथरस से लेकर के पूरब तक वाराणसी और गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही और पटना, वैशाली से लेकर दरभंगा, भागलपुर समेत बिहार के तमाम इलाकों में, रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका, कोलकाता से लेकर गंगे, पश्चिम बंगाल और झारखंड, ओडिशा के तमाम इलाकों में, छत्तीसगढ़ के तमाम हिस्सों में, उत्तरी मध्य प्रदेश में बारिश होगी। पूर्वोत्तर में सामान्य बारिश होगी। गुजरात और महाराष्ट्र में एंटायर रीजन में ऑलमोस्ट ड्राई वेदर रहेगा, यानी सभी जगहों पर इन दोनों राज्यों में अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहां शुष्क मौसम की संभावना है, चाहे वो मुंबई हो या नासिक, नंदुरबार, धुले या नागपुर और सूरत हो या वलसाड़, अहमदाबाद और नवसारी, इन तमाम जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी शुष्क मौसम संभावित है, लेकिन यहाँ पर बारिश बढ़ रही है और ये कनेक्ट बढ़ रहा है। आप देखें यहाँ धीरे धीरे ये कनेक्ट बढ़ेगा और ये पैच बनना शुरू होगा। तो इस तटीय आंध्र प्रदेश और आंतरिक आंध्र प्रदेश के भागों से लेकर साउथ पेनिनसुलर रीजन में तमाम जगहों पर बारिश बढ़ जाएगी और इधर भी बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ जाएंगी। और बात करते हैं तीसरे दिन की, यानी 14 अगस्त की, तो 14 अगस्त के दिन भी उत्तर के क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। मध्य और पश्चिम भारत में बारिश काफ़ी कम होगी। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी भागों में कम बरसात की उम्मीदें हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों में बारिश होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में जारी रहेगी, पूर्वोत्तर में जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब तथा जम्मू कश्मीर में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। इधर साउथ पेनिनसुलर रीजन में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी धीरे धीरे होने की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। इस बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में लिख सकते हैं, जिससे मुझे बहुत जानकारी मिलती है। और रियल मौसम कैसा रहा है, और अपने जगह का नाम ज़रूर लिखिए, ज़िले का नाम लिखिए। गाँव के नाम, बहुत सारे गांव हैं हमारे देश में, आप जानते हैं बहुत विशाल देश है, तो अपने कम से कम ज़िले का नाम भी गांव के साथ लिखें तो अच्छा रहेगा। और साथ में अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से आग्रह
आग्रह करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका मेरा साथ लगातार बना रहे। धन्यवाद।